7 साल की चाहत, पति जाता है काम पर और पीछे घर में छोटा देवर, उससे मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है और फिर अपने पति को मौत के घाट उतार के देवर के साथ प्लानिंग करके देवर की आशिकी में मग्न हो जाती है। यह बदलते भारत की तस्वीर है। क्राइम पहले भी होता था, आज भी होता है, लेकिन रिश्तों में इस प्रकार का क्राइम क्या कहलाता है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्राइम कथा है वो हम लेके आए हैं उदयपुर से। 25 दिसंबर का एक दिन, जहां पर पुलिस की एक गाड़ी निकलती है इस रास्ते से कि उदयपुर लसाड़िया पहाड़ी का इलाका, वहां से पुलिस की गाड़ी निकलती है तो किनारे पर उसे एक बॉडी मिलती है। उस बॉडी की हालात इतनी खराब थी कि जो कोई भी देखेगा वो देख के दंग रह जाएगा। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ, लेकिन पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर इस गुत्थी को सुलझा लिया। अब थोड़ा हम बैक फ्लैश में जाते हैं, कैसे पुलिस वहां तक पहुंची, किस प्रकार से पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ा। पत्नी का नाम यहां पर सीता मीणा और पति का नाम लीला मीणा। इन दोनों की शादी 4 से 5 साल पहले हो जाती है। इनका एक एंगेजमेंट होता है, रिश्ता होता है। रिश्ते में दोनों परिवार एक साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में ये आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में इन दोनों की मोहब्बत परवान पर चढ़ती है। लोग कहते हैं कि शादी के बाद में मोहब्बत है जो चलती नहीं है, लेकिन इन दोनों की मोहब्बत कुछ अलग ही कह रही थी। घर में एक देवर, सास और ससुर, हंसी खेल का ये परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। छोटे देवर का भाभी बहुत लाड प्यार रखती थी, बहुत मान मनवार रखती थी और जैसे ही पति काम पे जाता, शाम को वापस लौटता तो देवर के लिए भी, अपने छोटे भाई के लिए भी कुछ खाने पीने की चीजें लाता, कुछ चॉकलेट्स लेके आता। बहुत स्नेह था भाई और भाभी में। और ये परिवार का एक छोटा सा हिस्सा जिसको पता नहीं किसकी नजर लग चुकी थी, लेकिन यहां पर लीलाराम मीणा घर चलाने के लिए, कमाने के लिए उसको रोजाना घर से बाहर निकलना पड़ता। जब वो घर से बाहर निकलता तब पीछे सास और ससुर गर्मी के दिनों में एक कमरे में बंद हो जाते, क्योंकि वो वृद्ध थे। पीछे से इनको हंसी मजाक करने का एक समय मिल जाता और देखते ही देखते इनको कब मोहब्बत हुई पता ही नहीं चला। एक दिन का समय है कि छोटा देवर यहां पे आता है, भाभी को कहता कि भाभी, आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो, क्यों ना हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। भाभी कहती है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो फिर ठीक नहीं रहेगा। अब देवर यहाँ पे नाराज हो जाता है और देवर नाराज होकर भाभी से बात नहीं करता है। वो जाकर के अपने पापा और मम्मी के कमरे में सो जाता है। अब यहाँ पर भाभी का दिल पसीज जाता है, उसे बड़ी चिंता होती है कि एक देवर था जिसके साथ मैं मजाक करती थी, हंसी मजाक करती थी, और अब ये वहाँ जाके सोने लगा है। मुझे भी अब टेंशन हो गई है और इसके बिना अब शायद मेरी जिंदगी भी कैसे निकलेगी, मैं खुद को सोच भी नहीं सकती। अब यहां पर मोहब्बत का परवान चढ़ना था और मोहब्बत की परवान चढ़ते ही उस देवर को वापस बुलाया जाता है, उसे मनाया जाता है, उसको प्यार से गले लगाया जाता है, उसको खाना खिलाया जाता है। उसके बाद में भाभी कहती है कि तुम नाराज ना हो, मैं तुम्हारी ही हूं और तुम्हारी ही रहूंगी, लेकिन एक शर्त है कि तुम अपने भाई को कभी नहीं बताओगे, अपने सास ससुर को कभी नहीं बताओगे। तुम्हारे बिना मैं खुद को सोच भी नहीं सकती, रह भी नहीं सकती। देवर ने कहा कि आपकी कसम, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब बात हमारे और आपके बीच में है, हम अपनी जिंदगी को आराम से जिएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर देवर है जो भाभी के नजदीक आता है। इनका प्यार शुरू होता है और प्यार शुरू होते ही मोहब्बत और इश्क में बदल जाता है। शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं और शारीरिक संबंध स्थापित होने के बाद में ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते। अब इधर उसके माँ बाप हैं, वो देवर को कहते हैं कि तुम कोई काम कर लो, तुम अब बहुत बड़े हो चुके हो तो तुम्हें भी अब कोई काम जाना चाहिए, तुम्हारी स्टडी नहीं हो रही है। देवर कहता है कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ भाभी का हाथ बंटाऊंगा, मैं 24 घंटे घर ही रहूंगा। इधर जब लीलाराम मीणा
घर वापस लौटता है शाम को तो उसके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जाता है। उसे बताया जाता है कि मैं थकी हुई हूँ, पूरे दिन घर का काम कर रही हूँ, मैं तुम्हारी वो इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती जो तुम चाहते हो। यहाँ लीलाराम मीणा को अब कुछ न कुछ डाउट होने लगा था, परेशान होने लगा था कि जब भी वो आता है तो एक शादीशुदा ज़िंदगी है, और शादीशुदा ज़िंदगी में ये इस प्रकार की जब बातें आती हैं तो बेहद गंभीर बातें हैं। यहाँ पर लीलाराम मीणा कुछ समझ रहा था बातों को, कुछ अंडरस्टैंड कर रहा था, लेकिन अब वो कहे तो कहे क्या, किसे कहे? अब उसने 10 दिन छुट्टी लेने का फैसला लिया। वो अपने मालिक के पास जाता है और जहाँ मज़दूरी करता है, वो कहता है कि मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। घर में कोई इमरजेंसी काम है, तो आप कृपया करके मुझे 10 दिन की छुट्टी दें। मालिक कहता है कि चलो तुम नियमित रूप से काम पे आते हो, तुम अच्छा काम करते हो, इसलिए तुम्हें 10 मिनट की छुट्टी है वो दे दी जाती है। अब 10 दिन की माफ़ कीजिएगा, 10 दिन की जैसे ही उसे छुट्टी मिलती है, इसके बाद में वो अपने घर रहता है। 10 दिन तक जब घर रहता है तब उसके देवर की भाभी से दूरियाँ हो जाती हैं। और जब दूरियां होती है तो फिर देवर को अच्छा नहीं लगता है। 10 दिन तक अब वो पास में नहीं आते हैं, एक दूसरे से इतनी बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सुबह होते ही देवर अपने पापा और मम्मी के कमरे में चला जाता है, क्योंकि किसी को शक न हो। अब यहाँ पर देवर और भाभी 10 दिन बाद में इसकी हत्या की एक प्लानिंग बनाते हैं कि भाई अब ऐसा काम किया जाए जिसको इसको ज़िंदगी से इसको हटा दें, रास्ते से हम हटा दें। अब जीजा यहाँ पर जिनका नाम आलूराम होता है वो बीच में आते हैं, और आते हैं तो कहते हैं कि अब इनको हटा दिया जाए। तुम अगर साथ हो तो हम हटा देते हैं, क्योंकि इनका भी अवैध कनेक्शन था इसके साथ में। देवर और जीजा ये सब मिलके लीलाराम मीणा को बुरी तरीके से मारते हैं 12वें दिन, और अच्छे तरीके से पिटाई करने के बाद में इनको सड़क पर फेंका जाता है, और उसी सड़क पर लसाड़ी या उदयपुर की झाड़ियों में फेंक दिया जाता है, ताकि कोई भी लोग देखेंगे तो लगेगा कि ये एक एक्सीडेंटल केस है। और एक्सीडेंटल केस में होने के साथ साथ में ये ऐसा नहीं लगेगा कि किसी ने मार के इनको रख दिया गया है, किसी ने मारा है इनको। ये बातें नहीं होगी तो अपने आप ही हम इस ज़िंदगी से बच जाएँगे, और हमारे पर किसी प्रकार का कोई इल्ज़ाम है जो नहीं आएगा। 7 साल की चाहत थी। जब 7 साल एक लग जाते हैं किसी को चाहत करने में, क्योंकि एंगेजमेंट हुई, साढ़े 4 साल पहले शादी होती है, और ये सब बातें हैं जो भूल चुके थे। सारी बातें दिमाग से निकल चुकी थी कि भला ऐसी भी कोई चीज़ है जो होती है। ये सारी बातें होने के बाद में अब पता चलता है कि काम तो बिगड़ चुका है, अब करें क्या? वो घर पे आके चुपचाप यहाँ अपना रहना शुरू हो जाते हैं। इधर से पुलिस की गाड़ी बाई चांस थाने से अपने काम को जा रही थी। पुलिस बीच में देखती है कि ये बहुत गंभीर मामला है, एक ऐसी बॉडी जो कैसे मिली है, उसके जेब में आधार कार्ड मिलता है, और आधार कार्ड के ज़रिए वो घर तक पहुँचती है। और जैसे ही पुलिस घर तक पहुँचती है, तब सबसे पहले उन्हें उनकी पत्नी पर डाउट होता है कि ये बताने में कुछ असमर्थ है, कुछ बता नहीं रही है, कुछ छुपा रही है, उसकी आँखों में कुछ डर है, कुछ अलग ही वहम है। जैसे ही पुलिस उसे हिरासत में लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो सारा सच उगल देती है। इसके बाद में देवर है जो लालूराम और जीजा, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। ये एक ऐसी वारदात जो वारदात सच्चे प्यार को भी रिश्तों में तार-तार और शर्मसार कर देती है। सावचेत रहें, सतर्क रहें। मिलेंगे एक नई क्राइम कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।